द्वितीय अध्याय दैशिक धर्म व्याख्यान के दो आने किए थे, एक देश और दूसरा जाति। आज उसी का तीसरा आने कहता है, जिसका विषय बिंदु है दैशिक धर्म का अर्थ। पहले यह कहा जा चुका है कि देश की रक्षा अथवा जाति की धारणा करने वाला धर्म दैशिक धर्म या जाति धर्म कहा जाता है। और यह भी कहा गया है कि दैशिक धर्म और जाति धर्म एक ही है, क्योंकि देश का तात्पर्य जाति से लिया है। यह भी कहा गया है कि बिना किसी जाति से मात्रक संबंध हुए कोई भूमि देश नहीं कही जा सकती। ये देश आज के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र है। यदि मात्रिक संबंध नहीं है तो उस भूमि को देश नहीं कहा जाएगा। बिना चिति और विराट के जागृत हुए किसी जाति का अभ्युदय नहीं हो सकता। अतः तात्पर्य यह हुआ कि चिति और विराट की धारणा जिस कर्म से होती है, यथार्थ में दैशिक धर्म अथवा जाति धर्म वही है, न कि जड़ भूमि का प्रेम अथवा उसकी हितेच्छा। बहुत दिनों तक किसी स्थान में रह जाने से उसमें प्रेम हो जाना स्वाभाविक बात है। मनुष्यों का तो क्या कहना, क्या तिर्यक जाति में भी ऐसा प्रेम पाया जाता है? स्वाभाविक अवस्था में सभी प्राणियों को अपने देश और अपने जातियों से प्रेम होता है। उनके हित की इच्छा भी स्वाभाविक होती है, किंतु यह प्रेम, यह हितेच्छा दैशिक धर्म अथवा जाति धर्म नहीं हो सकते। नहीं तो बिल्ली और कौवे भी आदर्श रूप में देशभक्त समझे जाएंगे, क्योंकि इनके समान प्रेम और किसी जंतु में नहीं पाया जाता। अपरंच यदि नेपाल में चीन का अधिकार हो जाए और चीनी वहां से हमारे नेपाली लोगों को निकालकर उसको अपने लिए भोगवती के समान रमणीय बनाना चाहें, यदि कोई नेपाली इस काम में चीनियों की सहायता करे तो क्या उसका यह काम दैशिक धर्म कहा जा सकता है? अथवा कोई अंग्रेज इंग्लिस्तान के नंदवन के समान पार्कों को उजाड़कर उसके कुबेर के समान भंडार को खाली करके विश्वकर्मा के समान उसके कारखानों को बंद करके अपनी जाति की चिति और विराट की रक्षा करे तो क्या उसे देशद्रोही कह सकता है? जाति के लिए भोग विलासियों की प्राप्ति भी दैशिक धर्म अथवा जाति धर्म नहीं कहा जाता, क्योंकि भोग विलासों से किसी देश की रक्षा अथवा जाति की धारणा नहीं हो सकती। अपरंच विराटहीन जाति को भोग प्राप्त ही नहीं हो सकते। दैवात यदि ऐसा हो भी जाए तो उनका क्षेम नहीं कर सकती। यदि ऐसा हो भी जाए तो उनसे जाति में तमोगुण उत्पन्न हो जाता है। विराट के उदय होने पर भोग विलास स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं और उसके तिरोधान होने पर वे स्वयं चले जाते हैं। विराट की उपेक्षा करके जाति का हित साधन करना ठीक ऐसा ही है जैसा प्राणों की उपेक्षा करके शरीर को निरामय रखना। ये तो भाई बहुत सुंदर बात है। माने जितना संक्षेप है उतना स्पष्ट भी है और सरल, सीधा सरल है। इसमें कौन किसको संशय होगा, किसको संदेह होगा। यानी एक तरह से देखेंगे कि योग की बात को भी यहाँ लागू किया गया और चिति और विराट को भी लागू किया गया और हमारे सामान्य जीवनचर्या में भी लागू किया गया कि जीवन दृष्टि ही यदि आपकी नहीं है तो फिर आपको कोई सुरक्षित नहीं रख सकता। आप प्राण की रक्षा तो नहीं करना चाहते हैं और शरीर आपका निरामय रहे ऐसा चाहेंगे, ये इस बुद्धि को क्या कहना। इसीलिए ताई हमारी बात हुई थी कि प्राणायाम करेंगे निरंतर तो हो सकता है स्वास्थ्य लाभ कुछ और। शासन पद्धति की खींचतानी से भी जाति का यथार्थ हित नहीं हो सकता, क्योंकि देश का हित शासकों पर निर्भर होता है, न कि शासन पद्धतियों पर। सब इस बात को मानेंगे कि राम का राज सत्तात्मक राज्य मोनार्की
रावण के प्रजासत्तात्मक डेमोक्रेसी राज्य की अपेक्षा शतधा सहस्त्रधा श्रेयस्कर होगा। चिति और विराट के जागृत होने पर शासक सदा योग्य होते हैं, चाहे शासन पद्धति किसी भी प्रकार की हो। तद विपरीत अवस्था में शासक सदा अयोग्य होते हैं। शासन चाहे दाय पद्धति से हो अथवा प्रतिनिधान पद्धति से। ये क्या था दाय पद्धति? प्रतिनिधान माने चुन कर आए हो, प्रतिनिधि स्वरूप हो, चुन कर आए हो, या दाय माने पिता से प्राप्त हुआ हो, विरासत के रूप में वंश परंपरा से प्राप्त हुआ हो, जो अपने दाय भाग और मिताक्षरा है। हाँ हाँ, दाय भाग माने वही विरासत से मिला है, या प्रतिनिधान माने प्रतिनिधि चुनकर, तो चुनाव से हुआ हो या वंश से प्राप्त हुआ हो, राज्य किसी भी पद्धति से प्राप्त हुआ हो, शासक यदि योग्य नहीं है तो राज्य व्यवस्था योग्य नहीं हो सकती। इसलिए व्यक्ति पर निर्भर करता है, मनुष्य पर निर्भर करता है, पद्धति पर नहीं। तो हमें जो संघ भी कहता है ताई कि व्यक्ति निर्माण और सही संघ व्यक्ति कुछ नहीं होने करता, कार्यकर्ता सब कुछ करते हैं। संघ केवल कार्यकर्ता का निर्माण करता है। यही धर्म का काम है। और हमारा भी जैसे कार्य है शिक्षक निर्माण और कुलपति निर्माण, जो राम विद्यापीठ में भविष्य में होगा। बाकी फिर कुलपति करेंगे, बाकी कुलपति और शिक्षक करें। इसमें लोकतंत्र भी आ गया। और वर्तमान में जो लोकतंत्र, वो लोकतंत्र ना होकर के वोट तंत्र है। वो तो वोट तंत्र भी है और एक स्थान से संचालित किया जा रहा है। वो केंद्रीकृत प्रणाली है, दिखती विकेंद्रीकृत है लेकिन वास्तव में केंद्रीकृत प्रणाली है। इसमें भी निर्भर तो करता है व्यक्तियों पर ही, कैसे व्यक्ति चुनकर आते हैं, वही कैसी व्यवस्था चलेगी ये तय करेंगे। तो अंततोगत्वा व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। लोग कैसे हैं उसके ऊपर ही है। लोग सही रहेंगे तो व्यक्ति भी सही चुना जाएगा, नहीं तो सही व्यक्ति नहीं चुना जाएगा। तो लोग कोई अच्छाई बुराई या नीति अनीति, योग्यता अयोग्यता, क्षमता अक्षमता के आधार पर आज नहीं करते हैं, पैसे के आधार पर करते हैं, अपने बिरादरी का है कि नहीं उसके ऊपर निर्भर करते हैं, उसके लालच के आधार पर निर्भर कर चुनाव करते हैं। जातिगत स्वार्थ माने वो जाति नहीं जो दैशिक शास्त्र में कही, वो जाति नहीं, अपनी अपनी कास्ट के अनुसार चुनते हैं। तो फिर जाति तंत्र हुआ। हाँ, जाति भी कास्ट तंत्र हुआ। स्वार्थ के आधार पर अब उद्योगपति किसके लिए पैसा देंगे? जिसकी जीतने की संभावना है उसको पैसा देंगे चुनाव के लिए, और फिर पैसा देकर वो जीतेगा तो फिर उद्योग नीति में इनकी टूटी चलेगी। अपने अनुकूल कर व्यवस्था, अपने अनुकूल अर्थनीति बनवा लेगा। तो ऐसे गिव एंड टेक के आधार पर चुनाव होते हैं। पैसे से चुनाव जीते जाते हैं, यही डेमोक्रेसी के तो विरुद्ध ही है, लोकतंत्र की भावना के ही विरुद्ध है। तो जो सामने दिखाई देता है लोकतंत्र, वो वास्तव में कास्ट तंत्र, धनतंत्र, वोट तंत्र, यानी मूल तो वोट तंत्र है, वो किस तरह से प्राप्त किया जाए। और बहुमति का तंत्र, सर्वानुमति का नहीं। सर्वानुमति तंत्र, पर सर्वानुमति तो ताई हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि एक ही स्थान के ऊपर दो अलग अलग तरह के जब लोग रहते हैं तब नहीं हो सकती सर्वानुमति, ऐसे तो नहीं हो सकती। परंतु संघ में प्रस्ताव पारित होते हैं वो सर्वानुमति से ही पारित होते हैं। सरकार्यवाह का चुनाव होता है वो सर्वानुमति से ही होता है। छोटे छोटे गांवों में अभी तो सरकार की भी व्यवस्था है न, पंचायतों का बिना चुनाव के सर्वानुमति से पंचायत की रचना होना,
इसको ही अच्छा माना गया है, तो उसके लिए पुरस्कार भी है, इसके लिए प्रेरणा भी है। तो सर्वानुमति, युवराज के का चयन करना है तो सभी मंत्रियों से पूछना, सभी प्रजाजनों के प्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनसे पूछना, उनका मत लेना। इसके आधार पर युवराज का चयन होता है, तो सर्वानुमति होती है। हाँ, उसमें ऐसा तो होता है कि किसी का कम सहमति रहती है, किसी की असहमति है तो प्रकट नहीं होती है, परंतु चुनाव नहीं होते। और बहुमत नहीं, बहुमत का सीधा सीधा तात्पर्य क्या रहता है? 49% तक तो आप अल्पमति में हैं। 49 और 51, 51 100% हो गया, 49 0% हो गया। तो ये तो बहुत अस्वाभाविक है। इसलिए बहुमति का चुनाव यह अपने आप में विभाजनकारी है। याद रखा जाएगा कि ये हमें वोट नहीं देते हैं, याद रखा जाएगा कि हम वोट देते हैं इसलिए ये जीतते हैं, तो हमारे अनुकूल व्यवस्थाएं बनाओ। वोट बैंक को पक्षपात का लाभ मिलता है। वोट बैंक को खुश रखो तो फिर न्याय और दंड कहाँ से देंगे? जो चुनाव में वोट देते हैं उनको दंड कैसे देंगे? फिर अपनी ही पार्टी के लोगों को दंड देना कठिन होता है। बीजेपी कांग्रेस वालों को तो एकदम पकड़ेगी, उसी अपराध में बीजेपी वालों को नहीं पकड़ेगी। और वो सब जानते हैं, सब जानते हैं, ये तो ओपन सीक्रेट है। ओपन और सीक्रेट कैसे होते हैं? ये खुला ही है, सबको पता है, लेकिन कोई नहीं बोलता, कोई सिद्ध नहीं करता। आलोचना होती है, आलोचना को कोई नहीं सुनता, क्योंकि कहीं पर वो सिद्ध नहीं होती। FIR नहीं होता, कोर्ट में केस नहीं चलता, चला तो फिर अनुकूल न्याय होता है। ऐसा तो सारा देखते हैं ना। ED CBI आदि का पार्टी के अनुसार सरकार अपने पक्ष में प्रयोग करती है। और वो आज नहीं, वो तो चाणक्य के राजतंत्र में भी होता था और सर्वत्र होता है। राज्य द्वारा निर्मित संस्थाएं राज्य के अनुकूल होती है। आदर्श ये है कि न्याय व्यवस्था राज्य के अनुकूल हो, यह अनिवार्य नहीं है, नहीं होना चाहिए, परंतु होती है, ये व्यावहारिकता है। अब न्यायतंत्र निष्पक्षपाती रहेगा, सरकार के पक्ष में दबाव के कारण से नहीं रहेगा। इसके लिए जो धर्म और ज्ञान चाहिए उसकी व्यवस्था नहीं होने से वो इतना साहस नहीं जुटा पाते, स्वार्थ से प्रेरित हो ही जाते हैं, लालच से प्रेरित हो ही जाते हैं, दंड के भय के दबाव में आते ही हैं, क्योंकि उनका न्याय का पक्ष लेकर खड़ा रहो चाहे कोई भी नुकसान हो, इतना साहस नहीं होता है। सत्य बोलो चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, ऐसी सत्यनिष्ठा तो नहीं होती। उसके लिए शिक्षा चाहिए, तपस्या चाहिए, सब चाहिए। तो न्याय भी जो है कई बार तटस्थ भाव से नहीं होता, नहीं होता, आप पर भाव रहता ही है। अभी तो हमारा कितना खुला है, न्यायाधीशों की नियुक्ति ही सगे संबंधियों की होती है। पहले भी होता था, अमात्य का पुत्र अमात्य होता था।
एक ही बात दो विभिन्न संदर्भों में अलग हो जाती है। और राजा के प्रति निष्ठावान नहीं, राज्य के प्रति निष्ठावान, ये अमात्य के लिए शिक्षा का मुख्य मुद्दा है। इसलिए वो चाणक्य धारावाहिक में कहते हैं ना, मेरी निष्ठा मगध पे के प्रति है, कौन राज्य करता है उसके प्रति नहीं। जबकि वो महामात्य राक्षस हैं, वो नंद के प्रति निष्ठावान है और उसी को मानता है कि मैं मगध के प्रति निष्ठावान हूँ। और चाणक्य और बाकी सारे उसको समझाने में लगे हैं कि नंद वंश मगध नहीं है। आगे है तो हाँ। किसी बढ़ी हुई अन्य जाति का अनुकरण करना भी देशिक धर्म नहीं कहा जाता है। इस अप्राकृतिक उपाय से वर्ण उल्टी हानि होती है, क्योंकि इससे अपनी चिति उस दूसरी जाति की चिति से आद्यांत हो जाती है। आद्यांत है या आक्रांत है? नहीं, आद्यांत माने शुरू से ही नष्ट हो जाती है, शुरू मूल से अंत तक वही स्थिति है जैसे अपना विराट निराधार होकर त्वरित गति से शिथिल होने लगता है, जिससे प्राकृतिक रीति से विलंब से होने वाला अवपात त्वरित गति से होने लगता है। यानी हम अभी जैसे देश का संविधान और देश का कानून भारत की चिति के अनुरूप नहीं है, इसलिए अंदर से ही उसका पालन करने की प्रेरणा, प्रतिबद्धता नहीं होती है। तो अराजक हो ही जाएगा, कानून का पालन करने का किसी का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि वह इस देश की चिति के अनुकूल नहीं है। तो विराट शिथिल पड़ ही जाता है, पुरुषार्थ कम होता है। अभी प्रोडक्शन में उत्पादन करना है, उसमें यदि अपनी मालिकी का उद्योग है और दूसरे के मालिकी का उद्योग में हम नौकरी कर रहे हैं, तो दोनों के प्रति प्रतिबद्धता में अंतर होगा ही। अपने भवन को आग लग जाएगी तो क्या होगा, और सरकारी ऑफिस को आग लग जाएगी तो कर्मचारियों का व्यवहार कैसा होगा? उससे हमारा क्या है, हमको तो लगेगा चलो 2-4 दिन की तो छुट्टी हो गई। तो यही समस्या था, अभी भी हाइब्रिड और मिश्रण हो रहा है सब। हाँ। तो 1 मिनट डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ। बहुधा यह देखा गया है कि अभ्युदय काल में कोई जाति दूसरे के रंग में नहीं रंगती, केवल अवपात काल में दबी हुई जाति दूसरी उन्नत जातियों का अनुकरण करती है, जबकि उस पतनशील जाति में प्रतिभाहीन, व्यवसाय शून्य, आक्रांताधि, छद्मचारी, स्वार्थपरायण, लोकाचार की बयार में उड़ने वाले लोग उत्कर्ष प्राप्त करने लगते हैं। हीन लोगों को श्रेष्ठ माना जाने लगता है। हीनता श्रेष्ठ हो जाती है। लोकाचार की बयार में उड़ने वाले, हाँ, सब करते हैं तो उसकी बयार में उड़ो। लोग करते हैं वैसा करो, जमाने के अनुसार चलो। कोई क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, उसकी तो फिर आप मत करो। हम सही करते हैं ना तो भी ऐसा ही रहता है, लोग क्या कहें, लोग कहेंगे देखो ये बड़ी आई, और वो अनुचित कर रहा है तो भी हाँ, अनुचित कर रहे तो भी अहोभाव रहता है। हमारे आचार्यों के अनुसार देश अथवा जाति का श्रेय होता है केवल चिति और विराट की धारणा से,
और तत्प्रतिकूल कारणों को नाश करने से। तो चिति और विराट के साथ तत्प्रतिकूल जो कारण है उसके उनका नाश प्रतिकूल भी है होना उसका चाहिए। नाश करो। किंतु चिति में कोरा प्रेम होने से ऐसा नहीं हो सकता। केवल श्रवण भक्ति से नहीं होता, करने से हो। कृति भक्ति करो। यह होता है केवल कर्म करने से। यह स्मरण रहना चाहिए कि धर्म शब्द से कर्म प्रवृत्ति की सूचना होती है, न कि मानसिक अवस्था की। अर्थात देश हित की इच्छा मात्र होना दैशिक धर्म नहीं कहा जा सकता। दैशिक धर्म उच्च कोटि का कर्म योग है। कल तक आप यही चर्चा कर रहे थे उनसे बार-बार, और वो बार-बार देशभक्ति और राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्रभक्ति के गीत, राष्ट्रभक्ति के कथाएं, ऐसे चरित्र। तो ये तो इच्छा मात्र हुई, भावना मात्र हुई। कृति क्या है? कृति उससे ठीक विपरीत। नहीं तो धर्म है वह कर्म को प्रेरित करता है, कर्म का संकेत देता है। यदि इसको माने तो कोई पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर ही कैसे सकता है? वो तो अधर्म है, पाप है। तो इसका और इसका कोई संबंध नहीं। धर्म ध्यान करो, माने मंदिर जाओ, व्रत करो, सब करो, और इधर पेस्टिसाइड्स का प्रयोग भी करो। तो इतनी स्पष्टता से कहीं भी नहीं है कि धर्म से कर्म प्रवृत्ति की सूचना है। आचार प्रभवो धर्मः, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। धर्म का प्रभु अच्युत माने विष्णु है। विष्णु जगत का पालन पोषण करने वाला है, सृजन कर। हाँ, आचार प्रभवो धर्मः। तो आचार प्रधान ही धर्म होता है। इसलिए धर्मं चर ऐसा बोलते हैं, सत्यम वद धर्मं चर, धर्म का आचरण करो। आचार प्रभवो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। तो आचार माने केवल पूजा पाठ कर दिया, अद्भुत ग्रंथ है। कर्मयोग कहते हैं फल की इच्छा को छोड़कर जो कर्म किया जाता है, साधारणतः उसी को कर्मयोग कहते हैं। किंतु विक्षिप्त के समस्त कर्म बिना किसी फलेच्छा के होते हैं। तो क्या वह कर्मयोगी कहा जा सकता है? अथवा बिना फल की इच्छा किए इधर उधर घूमा करना अथवा ओम तत्सत कहकर सारे दिन देवार्चन या स्वाध्याय में लगा रहना कर्मयोग कहा जा सकता है? नहीं। गीता में क्या ऐसे ही कर्मों के लिए कहा गया है कि नेहा विक्रमणानो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कितनी सुंदर थोड़े से मैंने अब देखो इन्होंने कितना पढ़ा होगा, कितना स्वाध्याय किया होगा, कितना पचाया होगा, तभी वे जहाँ चाहे वहाँ जिसका भी चाहे उदाहरण दे सकते हैं और जोड़ सकते हैं। इसीलिए कंठस्थीकरण और बाद में हाँ कंठस्थीकरण। अब इसमें ये श्लोक उदाहरण के लिए देना कैसे पता चलेगा? यदि आपको याद नहीं है कभी दे नहीं पाएंगे। फिर क्या गीता ढूंढने निकलेंगे कि कौन से अध्याय में है, कौन सा श्लोक उदाहरण के लिए दे सकते हैं? ऐसा ढूंढने जाएंगे क्या? नहीं जा सकते ना। इसलिए 12 वर्ष की आयु तक बिल्कुल सब भरो 12 वर्ष तक भरते जाओ। फिर उसके बाद में उसे पहले देखो चाणक्य में भी देखा है, पुस्तक पहले कंठस्थ कर, सूत्र रटो,
और सूत्र रटते 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 वो इतना आत्मसात हो जाता है कि अर्थ समझना बहुत सरल हो जाता है। इतनी माथापच्ची नहीं करनी पड़ती कि ये सिद्धांत तो समझ में नहीं आता है, ये सूत्र समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं होता। वो इतना रटा हुआ है। चाणक्य धारावाहिक में वो ज्ञान सभा होती है। ज्ञान सभा ये इंटरव्यू है, सार्वजनिक सामूहिक इंटरव्यू ही है कि जो लोग उत्तर सही सही दे पाते हैं उनकी सबके बीच में ही ये चुनाव हो जाता है, मैंने स्वीकार हो जाता है। तो वही प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर छात्र देते हैं। छात्र माने सभा में आए हुए स्नातक देते हैं। फिर वो पूछते हैं प्रमाण, तो महाभारत का श्लोक बोलते हैं या नीति ग्रंथ का सूत्र बोलते हैं या वेद का वचन बोलते हैं। तो प्रमाण तुरंत कहाँ ढूंढने जाएंगे यदि कंठस्थ नहीं है तो। इसलिए कंठस्थीकरण तो बहुत महत्वपूर्ण ऐसा साधन है। हाँ, साधन ही है, केवल उसका प्रयोग करके ज्ञान संपादन करना है। बाकी तो पढ़ा, याद किया और वैसा ही बोला बिना समझे, इसको कंठस्थीकरण नहीं कहते। इसको तोता रटंत बोलो, ये ठीक है। एक बार ऐसा ही हुआ कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, ऐसा एक सूत्र है, उपनिषद का वचन है। इसको अर्थशास्त्र के लेख में किसी ने लिखा था, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। उसका अर्थ कुछ अलग किया था। तो हमने कहा कि ये अर्थ नहीं होता इसका, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, इस मतलब है मनुष्य को संतुष्ट केवल वित्त से नहीं किया जाता, धन से ही नहीं होता, उसको और बातें चाहिए होती है संतुष्टि के लिए। तो उसमें केवल धन से ही संतुष्टि होती है, ऐसा कर दिया था। तो हमने कहा ऐसा तो नहीं है इसका अर्थ। तो कहा हाँ, लेकिन इसमें ऐसा लिखा है। अब इसमें ऐसा लिखा है, इसने इसलिए आपने लिख दिया, तो वो तोता रटंत है। कल ताई मैं एनईपी पढ़ रहा था, उसके जो उद्देश्य में दूसरी पंक्ति थी, उसमें लिखा था कि रटना नहीं हो, अवधारणात्मक समझ बढ़े। जबकि 12 वर्ष तक में अवधारणात्मक समझ क्या बढ़ाएं? नहीं बढ़ेगी। अवधारणात्मक समझ बढ़ाने की आयु में तुरंत सहयोग में आने वाला रटा हुआ होता है। तो कब से 6 वर्ष से शुरू कराते हैं कंठस्थ कराना? हाँ, या पहले भी? अरे इससे भी छोटे बच्चों को कितना जल्दी याद रहता है। आप एडवर्टाइजमेंट हूबहू वैसा ही बोलना, वैसा ही अभिनय करना 3 वर्ष के करते हैं कि नहीं? हमको नहीं मालूम कौन से शब्द है, इनको तो मालूम हो ही जाता है। जैसे श्री जी को सुन सुन के ही कंठस्थ हो गए वो। हाँ, सुन कर होता ही है। अस्पष्ट उच्चारण होने पर भी कंठस्थ तो हो ही जाता है। कर्म योग ऐसे कर्मों को कहते हैं जिनसे प्राक्तन संस्कारों का नाश होवे और नवीन संस्कार बने नहीं, किंतु ऐसा तभी हो सकता है जब रजोगुण का ह्रास किया जाए। रजोगुण ह्रास होता है ऐसे कर्मों के करने से जिनमें त्याग ओज विवेक का संयोग हो। ये पूर्णतः ही वही आगे बात। त्याग से फलेच्छा रहित कर्मों के करने से चित्त में राग उत्पन्न होने नहीं पाता है। निराधार होने से रजोगुण का ह्रास होने लगता है
अपरंच ऐसे कर्मों के करने से चित्त में नवीन संस्कार भी उत्पन्न नहीं नहीं होते। होते। जब मनुष्य कोई कर्म करता है तो उसमें कुछ न कुछ प्राक्तन संस्कार काम में आकर नष्ट हो जाते हैं। जिस कोटि का कर्म है तदनुसार प्राक्तन संस्कार नष्ट होते हैं। अर्थात निस्तेज कर्मों के करने से बहुत कम प्राक्तन संस्कार नष्ट होते हैं और अत्यंत तेजस्वी कर्मों को करने से जन्म जन्मांतर के संस्कार उमड़ आते हैं। अतः बिना ओजस्वी कर्मों को किए कर्म नहीं हो सकता। विवेक की आवश्यकता इसलिए होती है कि अविक्षिप्त मनुष्य का कोई काम चाहे उसमें फलाशा हो अथवा न हो बिना उद्देश्य और विधान के नहीं होता। उद्देश्य और विधान दो प्रकार के होते हैं, एक दैव और आसुर, जिसमें साधुओं का परित्राण, दुष्टों का नाश, धर्म की संस्थापना और अधर्म का उच्छेद हो, उसे दैव उद्देश्य कहते हैं। जिससे देश काल निमित्त के अनुसार उद्देश्य का साधन सुकर हो, वृथा प्राण क्षय न हो, उसे दैव विधान कहते हैं। दैव विधान से दैव उद्देश्य के साधन में लगे रहने से सत्व विकास होता है। दैव उद्देश्य और दैव विधान के विपरीत लक्षण वाले उद्देश्य और विधान को आसुर उद्देश्य और आसुर विधान कहते हैं। आसुर उद्देश्य और आसुर विधान से सत्व संकोच होता है। बिना विवेक के उद्देश्य और विधान की पहचान नहीं हो सकती। अतः बिना विवेक के कर्म योग नहीं हो सकता है। किंतु यथार्थ दैशिक धर्म में भी त्याग, ओज और विवेक की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब चिति और विराट के क्षीण होने से धर्म की ग्लानि, जाति का अवपात, साधुओं को कष्ट, दुष्टों का उदय होने लगता है, राजा से रंक तक प्रायः सबकी प्रवृत्ति निम्नगाह हो जाती है, तो ऐसे समय रूपी प्रवाह के प्रतिकूल अनेक की प्रसन्नता रूपी तूफान की परवाह न करके बिना उतराई की आशा के जानबूझकर अपने को पिशुन और अवसर्प रूपी नाकों और सुइयों के बीच ढालकर अचेत सोए हुए अथवा उन्मत्त लोगों से भरी हुई जाति रूपी नाव को संशय रूपी भोरों से बचाते हुए पार लगाने की चेष्टा करना कितना त्याग, ओज और विवेक का काम है। अतएव कहा गया है कि दैशिक धर्म उच्च कोटि का कर्म योग है। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता नहीं करना, सब तो ऐसा करते हैं, कैसे करेंगे। इतने सारे विपरीतगामी लोग हमारे साथ हैं, इनके उद्धार के लिए ही सब करना कितना कठिन है। सब संशय से भरे हैं, सब कहते इससे तो कुछ नहीं होगा, इससे तो कुछ नहीं होगा, या कि क्या पागलपन लिए बैठे हैं। तो जो कहते हैं तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों का विवेक ही नहीं, वो कहेंगे क्या? माने सही बातों के लिए ऐसा होता है कि लोग क्या कहेंगे, तो वो विपरीत है। माने हमको कोई गलत काम करना है और यदि हमने लोक का निंदा की परवाह की तो वो तो सही है, लोग क्या कहेंगे, हम व्यभिचारी हैं ऐसा कहेंगे, तो ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सदाचारी हैं तो भी लोग कहेंगे मूर्ख हैं, किसने कहा था इतना सब कुछ करना, इसलिए नहीं करना, ये सही नहीं है। अच्छे काम करने के लिए कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बुरा काम करने के लिए कभी नहीं सोचते लोग क्योंकि सब कर रहे हैं। दैशिक धर्म के लिए दो और बातों की आवश्यकता होती है।
एक स्वचिति प्रकाश की और दूसरी दैशिक शास्त्र के ज्ञान की। अब आया आगे ज्ञान। जब तक मनुष्य में चिति का प्रकाश नहीं होता है तब तक उससे जाति में विराट की जागृति नहीं हो सकती। विराट की जागृति हुए बिना किसी जाति का हित हो नहीं सकता। संभव है ओज और विवेक के संयोग से चिति शून्य मनुष्य का स्वार्थ सिद्ध हो जाए, किंतु जाति का उससे कुछ श्रेय नहीं होता। तो ओज और श्रेय का संयोग हो और चिति शून्यता हो, अर्थात त्याग नहीं हो, तो स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, किंतु स्वार्थ सिद्ध तो हो सकता है परंतु जाति का हित नहीं हो सकता। वरन उल्टी हानि होने की संभावना रहती है। जैसे शारीरिक निरामय के लिए वैद्यक शास्त्र की आवश्यकता होती है, वैसे जातीय निरामय के लिए दैशिक शास्त्र की आवश्यकता होती है। तो एक तरह से दैशिक शास्त्र देश को निरामय बनाने का शास्त्र है। बिना इस शास्त्र ज्ञान के दैशिक विषयों में हाथ डालना ठीक ऐसा ही है जैसा वैद्यक शास्त्र के ज्ञान के बिना किसी की चिकित्सा करना। बिना निदान और निघंटों का ज्ञान हुए केवल हितेच्छा से कोई औषध दे देने से कोई काम नहीं चल सकता। ऐसी चिकित्सा से रोगी को लाभ के बदले हानि होने की अधिक संभावना होती है। एवं बिना दैशिक शास्त्र को जाने केवल हित कामना से कोई देश संबंधी काम कर देने से कोई लाभ नहीं हो सकता। ये लाइन क्या सुनानी थी ताई? इसीलिए लाभ भी नहीं हो रहा है ना, लाभ नहीं हो रहा है, वरन उल्टी हानि होती है। भेद केवल इतना है कि आयुर्वेद के ज्ञान के बिना चिकित्सा करने से 2-4 व्यक्तियों की हानि होती है, किंतु दैशिक शास्त्र के ज्ञान के बिना दैशिक विषय में हाथ डालने से देश की हानि होती है। बहुत ही भयंकर और विपरीत गामी है। और क्या जो बोल रहा है। और चल रहा है, आंखें बंद करके भाग रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं। अरे लेकिन वो तो डूब जाएंगे पैसिफिक में सब, हम भी डूब जाएंगे, उसमें क्या है, सब डूब जाएंगे तो हम भी डूब जाएंगे। तो एक प्राणी था ना, जब नाम भूल गया उसका, क्या था, जब भूगोल पढ़ते थे, जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड अलग हुआ तो उसमें क्या हुआ, एक प्राणी की प्रवृत्ति थी कि वो उसी ओर दौड़ते थे। अब वो अलग हुआ तो वहां आ गया समुद्र, तो सारे डूब के मर गए। तो इसका अर्थ है कि वो कहते हैं ना, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। हाँ, तो जो दैशिक शास्त्र के लिए, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, उनकी भी दिशा अभी सही नहीं है। हाँ, क्योंकि दैशिक शास्त्र नहीं जानते, भावना होती है, देशभक्ति की भावना होती है, परंतु शास्त्र नहीं जानते, इसलिए व्यवहार गलत करते हैं। शास्त्र नहीं जानते, आरओ का पानी पिलाते हैं, शुद्ध पानी कर करके। शास्त्र नहीं जानते। गुरुकुल खोलकर सीबीएसई एफिलिएटेड बना दिया। और क्या हुआ, शास्त्र नहीं जानते। रेत में चलना ये पैरों के लिए अच्छा है, आवश्यक है, लेकिन इन्फेक्शन लग जाएगा करके रेत में तो चप्पल पहनकर घूमेंगे, और इस टाइल्स पर ही खुले पैर चलना हानिकारक है, तो घर में जूते नहीं पहनना, ऐसा करेंगे। तो फिर जूते नहीं पहनना है तो फ्लोर है वो पैरों के अनुकूल बनाओ, वो नहीं करेंगे क्योंकि शास्त्र नहीं जानते। हाँ, खुले पैर रेत में चलना चाहिए,
मिट्टी में चलना चाहिए। गोबर से लिपे घर इसलिए होते थे कि आप खुले पैर चलो तो आपका स्वास्थ्य लाभ होगा। आजकल तो भाई थोड़ा गोबर लिपा हुआ कर भी अरे नहीं, तो बाप 4 रे, दिन में टाइल गंदा कर है, देते हैं। गंदा है, गंदा है। मैंने कथा सुनाई कि नहीं सुनाई मुझे मालूम नहीं। कवि माघ का घर था, वो बाकी की कथा नहीं सुनाती हूँ। ग्रीष्म ऋतु में माने मई मास के भरी दोपहर में वहाँ राजा भोज शयन खंड में सोने के लिए गए तो पतली चादर ओढ़कर सोना पड़ा, इतनी शीतलता थी। ये क्या है? वास्तु विद्या की कमाल है, इंजीनियरिंग की कमाल है। वो कैसे होता है? तापमान कम कैसे होता है? मिट्टी, चूना, लकड़ी, पत्थर, ये 4 घर बनाने के प्रमुख पदार्थ हैं। इससे तापमान मेंटेन रहता है, आरोग्य की रक्षा होती है, सुख और सुविधा और आराम होता है, स्वास्थ्य रक्षा होती है और टिकाऊ तो है ही फिर ये घर। तो ये वास्तु विद्या का शास्त्र पता है। अब आज वास्तु विद्या का शास्त्र कहता है लोहा और सीमेंट नहीं है तब तक आपका घर पक्का नहीं है। लोहा और सीमेंट चाहिए, उसके बिना हाउसिंग सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। चूने के स्थान पर ये इनेमल ये पेंट कौन सा होता है? एक्रिलिक पेंट होता है या पारदर्शी नहीं है। चूना, हाँ, चूना पारदर्शी है, चूना आरोग्यवर्धक है, आरोग्य की रक्षा करने वाला है। लेकिन हम चूने से दीवारें नहीं पोतते हैं, हम वो ऑयल पेंट से पोतते हैं। चूने से बोलते तो क्या पुराने हो आप तो? हाँ तो है ना, पुराने हैं। हाँ ठीक है ना, पुराने हैं। हाँ हम पुराने हैं, तुम्हारी तरह वाया गेलेले म्हणजे भटके हुए नहीं है। जा कहाँ रहे हो? घर ही आरोग्य की रक्षा नहीं करता तो वे लाओ एसी, लाओ पंखे, खर्च करो बिजली के पीछे और प्राकृतिक पदार्थों का नाश कर दो और भूमिगत जल नीचे के नीचे जा रहा है, नीचे के 1000 फीट में पानी नहीं मिलता। ये क्या बुद्धिमानी है क्या? और करोड़ों रुपए लगा करके, लाखों रुपए लगा करके हाँ, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी नहीं बनवाए, नहीं बनवाते। क्योंकि जबकि घर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता था पूजा के लिए और मर्यादी रसोई के लिए। कुएं, वर्षा का पानी संग्रह करने का टांका हर घर में होता था और रसोई के बगल में ही होता था। और वर्ष भर वो पानी शुद्ध रहता था, उसमें प्रकाश और हवा नहीं जाएगी तो वर्ष भर वो शुद्ध रहेगा पानी। हमने गांधीनगर का प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ 72,000 लीटर का टांका बनवाया था वर्षा का पानी संग्रह करने के लिए। तो 50 लोगों की वर्ष भर की रसोई हो जाती थी, भोजन बन जाता था उससे। तो ये तो सारा टेक्नोलॉजी ही तो है, इंजीनियरिंग ही तो है। तो आज के इंजीनियरिंग से तो बहुत प्रगत माना जाना चाहिए। एडवांस्ड तो वही है, हमने तो विनाशकारी इंजीनियरिंग कर दिया। टेक्नोलॉजी नष्ट करने वाली है सब कुछ। ड्रेनेज सिस्टम, टाउन प्लानिंग, रास्ते बनाना, पुल बनाना, नहरें बनाना, कुएं बनाना, मकान बनाना, ये सब क्या है? विपरीत इंजीनियरिंग है।
विपरीत टेक्नोलॉजी है। परिवहन की व्यवस्था करना, अरे ये तो कोई रामायण पढ़ने की बात नहीं है, वेद पढ़ने की बात नहीं है, परंतु ये उपवेद है। इसको दर्जा किस बात का है? उपवेद है। ये भी वेद है जिसका उपयोजन है, वैसे वेद है। हाँ तो कहा सब सही है। ये भी उपवेद है। अब ये आर्य समाज वाले उपवेदों को नहीं गिनते हैं, जबकि चतुर्दश विद्यास्थानम में 4 उपवेद भी हैं जो भौतिक समृद्धि और वैभव के मूल हैं। उपवेद का अध्ययन नहीं करते, वो खाली कर्मकांड के यज्ञ और मंत्र इतना ही करते हैं। वेद को भी कर्मकांड कर दिया। हाँ, वेद के 3 विभाग हैं, उसको ही कांड बोलते हैं। एक है कर्म कांड, एक है ज्ञान कांड और एक है उपासना कांड। उपासना कांड में सभी देवताओं की स्तुति है। उसी को कह रहे थे वायु देवता ये वो सारी प्रतिमा नहीं होती। फिर यज्ञ है, वो कर्म कांड है। पूजा यह कर्म कांड है। और ज्ञान कांड उपनिषद है। शास्त्र समझो इसके पीछे का। बिना शास्त्र के कर्मकांड मत करो, परंतु बिना कर्मकांड के शास्त्र का उपयोजन ही नहीं है। खाली बुद्धि से सोचते रहो, चिंतन करते रहो, बोलते रहो, उससे क्या लड्डू खाने को थोड़े मिलता है, लड्डू बनाना पड़ता है ना। तो मुझे रेसिपी पूरी मालूम है लेकिन हाथ को मालूम नहीं है, तो लड्डू से बदले क्या से क्या बनेगा वो तो। कर्मकांड 80% है वेदों में, 10% ज्ञान कांड होगा, लेकिन 10% शास्त्र के बिना 80% कर्मकांड विपरीत है, निरर्थक है। ऐसे तो ये वेदों को बताएंगे नहीं। अतः हमारे शास्त्रों में दैशिक शास्त्र सबसे प्रधान समझा जाता था। हमारी भिन्न भिन्न स्मृति रूपी नदियां भिन्न भिन्न मार्ग से उसी एक दैशिक शास्त्र रूपी सागर में जाकर गिरती थी। अतः प्राचीन काल में यह शास्त्र सबको पढ़ना पड़ता था। इसका अध्ययन अनिवार्य समझा जाता था। इसका समष्टिगत प्रचार करने के लिए अनेक उपाय काम में लाए जाते थे। इसी शास्त्र के प्रताप से हमने यूनान के ज्ञान संभालने के बहुत पहले इस विशाल भारत में समाज रचना कर दिखाई थी, जिसको प्लेटो और अरस्तु आदर्श रूप में समझते थे, जिसको वे छोटे यूनान में न कर सके, जिसके लिए वर्तमान सोशलिस्ट लाल टपका रहे हैं। इसी शास्त्र की कृपा से अनादिकाल से हम उन दैशिक सिद्धांतों को बरतते चले आ रहे हैं कि जिनको शताब्दियों का अनुभवशाली चतुर इंग्लिस्तान आज इस महासमर में सीख रहा है। ऐसा सुंदर दैशिक शास्त्र तो लाखों करोड़ों वर्षों के अनुभव का परिणाम अथवा समाधिजन्य ज्ञान का फल होना चाहिए, क्योंकि बहुधा यह कहा जाता है कि दैशिक शास्त्र का आधार होता है इतिहास। अनेक वर्षों में जब कारण विशेष उपस्थित होता है तब कोई ऐतिहासिक घटना होती है। अनेक ऐसी घटनाओं के मंथन से कुछ ऐतिहासिक सिद्धांत निकलते हैं और फिर अनेक ऐसे सिद्धांतों के मंथन से कुछ दैशिक सिद्धांत प्राप्त होते हैं। अनेक ऐसे सिद्धांतों के संग्रह से दैशिक शास्त्र की उत्पत्ति होती है और फिर उस शास्त्र के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने में अनेक शताब्दियां बीत जाती हैं और अनेक वर्षों में उस व्यवहार में निष्ठा होती है। इससे अनुमान हो सकता है कि हमारा दैशिक शास्त्र कितनी शताब्दियों का अनुभव
होगा। यदि यह कहा जाए कि हमारे दैशिक शास्त्र का आधार इतिहास नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पूर्वजों में इतिहास लिखने की प्रथा नहीं थी, तो यह मानना पड़ेगा कि उसका आधार समाधिजन्य ज्ञान था। जिस इतिहास शास्त्र नहीं था तो समाधि जन्य था। शास्त्र का आधार समाधिजन्य ज्ञान हो, उससे श्रेष्ठ कोई शास्त्र हो नहीं सकता। उसका चाहे इतिहास हो अथवा समाधिजन्य ज्ञान, उभयतः यही सिद्ध होता है कि हमारे दैशिक शास्त्र से उत्तम दैशिक शास्त्र होना प्रायः असंभव है। इति सिद्धम। इसलिए दैशिक शास्त्र का अध्ययन करो। हमारे देश में बहुत समय तक इस शास्त्र का प्रचार रहा। कालांतर में इस शास्त्र की विस्मृति हो गई। इसकी शाखा और प्रशाखा के रूप में अन्य शास्त्रों में बिखरे हुए इसके सिद्धांत दिखाई देने लगे। ऐसा हो जाना कोई अनोखी बात नहीं है। भगवती प्रकृति का यह सनातन नियम है। यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारे इस शास्त्र के अनुसार चिति और विराट की धारणा और तत्व प्रतिकूल कारणों का नाश करने वाले कर्म को दैशिक धर्म अथवा जाति धर्म कहते हैं। इति दैशिक शास्त्रे दैशिक धर्म व्याख्यानाध्याये दैशिक धर्म विवृत्ति नाम तृतीयानिकः। ना सुंदर है ना। इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि समाधिजन्य अनुभूति है और ऋषि दर्शनम से प्राप्त हुआ है और तपोस्वाध्याय से प्राप्त हुआ है और लोक कल्याणकार और जगत हितार्थ आया हुआ है। फिर इससे अच्छा और क्या हो सकता। और ही नहीं सकता। फिर भी इन्होंने बोला प्रायः असंभव है। हो सकता है ऋषि को और कोई अनुभूति हो। और जगह पर